आ जाइए बाबा। अच्छा चल रहा है अभी? व्हाट इज दिस? ठीक चल रहा है? इसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है, वैसे नहीं, इंडिपेंडेंटली मूव आउट कर रहे हैं। प्रिज्म लगे हैं आपके, इसमें भी सिर्फ 2 प्रिज्म डायप्टर। अभी हमने 3 ट्राई किया था तो उससे थोड़ा ब्लर हो रहा था। इसका मतलब अभी हमें 2 प्रिज्म डायप्टर को और समय देना है ताकि इससे एडजस्ट हो जाए और फिर 3 में भी आपको क्लियर और वाइड दिखे। ठीक है, लेट्स सी। बोलो ये इन जनरल कैसा फील करते हो? क्लैरिटी कैसी है? पहले जैसी, थोड़ी सुधार, थोड़ी कम? विड्थ देखने में कैसे आमतौर पे एक्सप्लेन करता है अपनी सिचुएशन को? अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं जी। अपनी मतलब असेसमेंट बताओ। वैसा ही है, मतलब एज इट इज है। कम है, हाँ। अगर थोड़ा बड़ा भी है फिर कम भी है तो इतना नोटिसेबल नहीं है। नोटिसेबल नहीं है इतना कि डिफरेंस अगर कम या ज्यादा हुआ होगा तो अभी मेजर नहीं कर सकते उसे आप। ठीक है। एक्सरसाइज कर रहे हो घर पे? वीआर क्लासेस 1 घंटा कर पाते हो करीब करीब? स्कोर अच्छा आ जाता है उसमें? जल्दी जल्दी मिलता है स्कोर? हाँ, स्कोर तो और 2 दिन में हाई स्कोर आ ही जाए। और चेंज करते रहते हो फिश से बर्ड से वो, हाँ, ताकि मन लगा रहे क्योंकि बोरिंग हो जाती है। स्पेस वाला थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट। स्पेस वाला इंटरेस्टिंग होता है। वो नहीं हुआ, जेनेटिक मैपिंग नहीं हुई वो? हाँ, ठीक है। वही एक चीज है जिसपे थोड़ी होप हम इस तरह से कर सकते हैं कि शायद ऐसा निकल आए कि जिसका और बेटर ट्रीटमेंट हो। उन जो 4 तरीके के होते हैं उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि RP65 तो ना ही निकले, जिसका इलाज ही करोड़ों में है। ठीक है, इसका इलाज है। हाँ। और धीरे धीरे करके नेक्स्ट टाइम अब आपको हम फिर वो बढ़ाएंगे, प्रिज्म बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। आपका अपना बच्चा ज्यादा अच्छे हालात में मिलेगा। इसके लिए तो जो फायदा है सो है, इसके आसपास जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। इसका बिहेवियर अच्छा होगा आप लोगों के साथ। थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव तो नहीं कर सकते हम लोग। पूरा पॉजिटिव ये तब होगा जिस दिन इसका विजन इंप्रूव होगा। जब कारण ठीक होता है ना, तब मन नेचुरली निकलता है डिप्रेशन से। लेकिन तब तक दवाई से कुछ तो सपोर्ट दे ही दें। ठीक है, पक्की बात है, हम साथ साथ हैं, बिल्कुल आप ही की तरफ से सोच रहे हैं। बताओ, कुछ पूछ रहे थे? वो जो टेस्ट कराए थे पिछली बार लेजिक सर्जरी के लिए, तो उसका मतलब क्या था? उन्होंने बोला है मतलब आपको बात हुई होगी, मैंने कहा था पूरा डिस्कस करना उसमें। एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, पहली बार था और ओहो, मैंने अच्छा। मना कर दिया कि मुझे नहीं कराना है। इसका वो दिखाओ। एक तो सर ने मुझे टेस्ट बोला, अच्छा इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा, ओहो Otherwise ओहो, मुझे नहीं मैंने उसके लिए भी कराना मैंने उसके लिए भी लिखा। ये क्या है, इसी टेस्ट से हमें इसके सिलेंडर नंबर होने की वजह से भी करवाना था। जी। ठीक है, और जिसमें आपका सिलेंडर लेफ्ट में कम है, लेकिन फिर भी लेफ्ट में सिलेंडर की वजह से प्रॉब्लम आने के चांस ज्यादा है मतलब। और दूसरे जो आपने सवाल पूछा कि आपकी इस रिपोर्ट में, क्योंकि आपकी थिकनेस काफी अच्छी है तो इसलिए जो हम असेस करना चाह रहे थे, हम चाहे तो इस नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, पूरा नहीं। इसके ना 3 तरीके होते हैं। जो सबसे सेफ तरीका है उसमें पूरा नंबर नहीं ठीक हो सकता, नंबर कम हो सकता है, बस वही इस पे अप्लाई है। बाकी 2 और तरीके हैं। क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन होता है, वो भी इनके लिए अलाउड नहीं है, हम नहीं छेड़ना चाहते। आरपी की वजह से इनके लेंस को बिल्कुल नहीं हम छेड़ना चाहते। और आईसीएल होता है, लेंस के ऊपर लेंस, वो अगर ये भी कहेंगे तो भी नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ही वो है, लेसिक या क्लियर प्रोसीजर आजकल होता है, मतलब वो एक ही तरह के कॉर्निया पे होने वाले प्रोसीजर जो है वो मतलब कल हो को सकते कोई आरपी का ट्रीटमेंट आता है तो अगर हमने इसका लेसिक करा लिया, हाँ तो वो हो सकता है। हाँ, उसका इससे कोई लिंक नहीं। उसका लिंक होता है कि अगर कैटरेक्ट सर्जरी या लेंस को छेड़ा गया, उसकी जगह नया लेंस डाला गया या लेंस के ऊपर लेंस डाला गया, जिससे कि रेटिना और विट्रियस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो इंजेक्शन विट्रियस में लगने हैं फ्यूचर में जो स्टेम सेल थेरेपी है। इससे उसका लिंक नहीं है। इससे सिर्फ बेनिफिट ये है कि एक तो आपको चश्मा पतला हो जाएगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो अलग बात है।
मोटे शीशे की वजह से जो पेरिफेरी कुछ डिग्री ये मोटा शीशा खराब कर रहा है वो बढ़ जाएगी देखने में। मतलब फायदा ये फील्ड ऑफ विजन जो है नंबर मान लो आपका 10 है, जैसे अगर उसमें से 6 ठीक हो जाता है और 4 बचता है, बस ये है बचना है। बाकी लोगों को तो हम करते हैं ना, उनको चश्मा नहीं पहनना, एम ये होता है। आपके केस में ये नहीं है कि चश्मा नहीं पहनना, ये है कि कितना कम से कम नंबर का चश्मा पहना जा सके। तो पूरा ठीक होने पे इस बात को याद रखना। कभी कभी करने वाले डॉक्टर इस बात पे करते हैं, अच्छा पूरा ठीक कर दें, वो करके ऐसे कहो जी सिर्फ लेसिक से जितना सेफली ठीक हो सकता है, और आराम से 6 ठीक हो सकता है, 7 ठीक हो सकता है, ठीक। बाकी बचेगा को जी, हाँ बचेगा, मुझे पता है। ये तसल्ली देनी पड़ेगी तुम्हें डॉक्टर को, वरना हर डॉक्टर का एम ये होता है लेसिक करने पे कि मैं पूरा चश्मा, पेशेंट भी यही मांगता है कि जी मेरा पूरा चश्मा हटेगा तो करूँ, नहीं अगर चश्मा मैंने पहनना ही है तो मैं क्यों करूं ये सब कुछ। आपका एम वो नहीं है। आपका एम ये है कि 10 में से 4 रह जाए, शीशा पतला हो जाए, पेरिफेरी विजन खुल जाए मेरा, मतलब इससे विजन बड़ा, मतलब साइडिंग और कुछ काम बिना चश्मे के भी चल जाएंगे। अगर 2-3 नंबर बचा जैसे, तो आप डिपेंडेंट नहीं होगे इस पे। चश्मे अभी तो है ना, मैं रख लूं तो तुम कहोगे नहीं मैं नहीं जा रहा, करावल नगर नहीं जाना। हाँ करवाना चाहते थे, लेकिन इसका थोड़ा पर्दा पतला है, बस इतनी बात उन्होंने बोली है। लेकिन उसके बाद मैंने उनको मना ही कर दिया कि मुझे नहीं कराना। अच्छा, सर ने टेस्ट करने के लिए देखो बोला, इसमें ना पर्दा पतला होना तो रेटना हमें पता ही है, जिसका 10 नंबर है उसका रेटना पतला है। हमें इसके रेटना में होल्स वगैरह है तो उसको ट्रीट करना है, वो है नहीं, ठीक। दूसरा जो पर्दा है ना कॉर्निया, उसकी थिकनेस चाहिए होती है, वो थिकनेस है तुम्हारी अच्छी, उस थिकनेस में से यूज करना है हमने नंबर ठीक करने के लिए। तो रेटिना तो देखने की जरूरत ही नहीं है -10 वाले का, पतला होगा ही। ये 10 नंबर आया कहां से? आंख के बड़े होने से। बड़े होने में पेड़ा तो उतना ही है, जितनी बड़ी रोटी बनाते जाओगे पतली होती जाएगी ना। सबको पेड़े दे दिए, हमने कहा मेरी बड़ी बनाना रोटी, अब कहने की जरूरत है भाई फिर तेरी पतली बनेगी रोटी, बनेगी, कॉमन सेंस है। तो पर्दा पतला है रेटिना, ठीक है। उसका इस प्रोसीजर से कोई लिंक नहीं, इस उसको काम आएगा वो जब टीका लगेगा विट्रियस में, तब पतले पर्दे को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए कैटरेक्ट या लेंस वाला ऑपरेशन मना करते हैं हम लोग, ना नंबर ठीक करने के लिए ना मोतिये के लिए। तो अभी जो ये जिससे कम होगा नंबर, ये आप रिकमेंड कर रहे हो कराने के लिए? मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ये मतलब सब सुनने के बाद। ये कोई नुकसान तो नहीं होगा ना इसका? मतलब जैसे मम्मी को थोड़ा उस टाइम हो रहा था कि नहीं कराना। किस तरह का नुकसान? नहीं मेरे को ये लग रहा था कि भाई ICL और क्लियर लेंस हमने करना नहीं है, वो 2 लेंस वाले कुछ नहीं करने। ऊपर वाला प्रोसीजर वो भी आप कराना चाहो तो, ठीक है ना। अच्छा, मतलब वैसे मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ कि उसका कोई फायदा ही है, मतलब अगर कराएंगे तो, कि चश्मा पतला हो जाएगा और थोड़ा विजन, साइड विजन थोड़ा खुलेगा। शादी है बेटा। नहीं अभी तो नहीं तो शादी करा लूं, फायदा ही है ना। जो भी चीज है उसके साथ फिर जो कुछ भी है ना, फायदा, मतलब वो तो फायदा है ही जो है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन ना हो तुम्हारी आंख में, तुम गड़बड़ ना करो, है ना, वो सब चीजें। ओके, आराम से सोच के देखना। नहीं पर अभी कुछ नहीं है। हाँ, फिलहाल तो दवाई चलने दो, वो तो ऑप्शनल है, वो तो एडिशनल है कि चलो एक और टेस्ट था जो आप करवाना, वो तो करना ही था सिलेंडर की वजह से। हाँ, उस पर तो हमें नजर रखनी है, ठीक है। खुश रहे और क्या। थैंक यू सर। वो खानी है दवाई। हाँ मेरे कहने पे। मैं, मम्मी बोल रही थी कि नहीं खानी, मैं क्या, मम्मी ने डॉक्टरी ना करी। मम्मी तो मम्मी की नजर से कर रही है, तेरा इलाज हमने तो डॉक्टर की नजर से करना है ना, है ना। हाँ, मेरे लिए आसान होता, मैं इनकी बात में एक बार में हाँ कह देता, मुझे ये 20 सेंटेंस ना कहने पड़ते। जैसे आप बोलेंगे जरूरी है बेटा, बस जरूरी नहीं, कोई गैर जरूरी चीज नहीं करेंगे, है ना। धीरे धीरे चलने दे, सब विजिबल फर्क भी दिखेगा, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ठीक है।